वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देखेंगे कि कोबो की सेटिंग्स को हम लोग कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल के ऊपर। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि किसी ने मोबाइल को रीसेट कर लिया या उसका मोबाइल चेंज हो गया, तो उसके बाद उसकी कोबो की सेटिंग्स उसके पास नहीं आती। तो आप लोगों की ओर से बार बार कॉल आती है कि सर हमारे कोबो में फॉर्म दिखाई नहीं दे रहे। तो आइए देखते हैं कि वो फॉर्म हम लोग कैसे वापस ला सकते हैं अपने कोबो के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर। ये हमारी मेन स्क्रीन है। आपको अपने राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर बने हुए सर्कल में एक वर्ड लिखा दिखाई दे रहा होगा। जैसे मुझे यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है, आपके यहाँ पे बी सी डी कुछ भी हो सकता है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके पास एक जो विंडो ओपन होती है, इसके अंदर एक सेटिंग्स का बटन बना हुआ है। आपको सेटिंग्स का बटन पे जाना है। सेटिंग के बटन में हमारा सबसे जो अहम पार्ट है इस सारे प्रोसेस का, वो है हमारी सर्वर की सेटिंग। तो सर्वर की सेटिंग कहाँ पर है? सबसे ऊपर आप देखेंगे तो सर्वर का टैब बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको इस पर टच करना है। जैसे आप इस पर टच करोगे तो URL की सेकंड ऑप्शन है। एक्चुअल में ये इसके आगे आपको एक डेमो लिखा दिखाई देता है उस समय। तो आपको इसको ORG तक डिलीट करना रहेगा। जब आप नया डाउनलोड करेंगे तब आपको kc.kobo-toolbox.org तक ही अपना सर्वर का URL रखना है। इसको ओके करते हैं। इसके बाद आपको अपना जो यूज़र नेम दिया होगा और पासवर्ड आपके पास होगा सेव किया हुआ या नोट किया हुआ, आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम डालना है। यूज़र नेम डालने के बाद आपको अपना पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाने के बाद आप जब इसको ओके करोगे, बैक आओगे, फिर से बैक आइए, गेट ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करिए। अब जैसे ही आप गेट ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपके यूज़र के साथ टैग किए हुए सभी फॉर्म आपको इसमें दिखाई देंगे। जैसे ये मेरे सारे फॉर्म मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इसको सिंपली गेट सिलेक्ट करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। अब आते हैं कि अदर सेटिंग कैसे होंगी। वापस से हम ऊपर लिखे ए पर जा रहे हैं, सेटिंग्स में जाएंगे। अब सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यूज़र इंटरफेस में जाना है। यूज़र इंटरफेस में जाने के बाद आप अपनी थीम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। डिवाइस लैंग्वेज आपकी ऑलरेडी है तो इसको वैसे ही रहने दीजिए। नेविगेशन वाले पार्ट पे आएंगे तो इसमें आप सबसे नीचे वाली ऑप्शन यूज़ स्वाइप्स एंड बटन का इस्तेमाल करिए। देन आप अपने फ़ॉन्ट साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको स्क्रीन पे फ़ॉन्ट बड़ा दिखना चाहिए या कम दिखना चाहिए, तो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मीडियम सिलेक्ट किया हुआ है। बैक आते हैं। अब मेन सबसे पार्ट है फॉर्म मैनेजमेंट का। तो यूज़र इंटरफेस के नीचे देखेंगे तो मैप्स है, मैप्स के नीचे फॉर्म मैनेजमेंट आपको दिखाई दे रहा है। फॉर्म मैनेजमेंट पे क्लिक करते ही सबसे पहला सेक्शन है फॉर्म अपडेट का। फॉर्म अपडेट में आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रही हैं। ब्लैंक फॉर्म अपडेट मोड, इसको हमें मैनुअल पर रखना है। हम चाहें तो प्रीवियसली डाउनलोडेड फॉर्म रखेंगे या एग्जैक्टली मैच सर्वर रखेंगे। तो इनका क्या डिफरेंस है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैनुअल है, आप जब गेट ब्लैंक फॉर्म अपने आप करते हैं तो ये मैनुअल होता है, यानी कि हम लोग गेट ब्लैंक फॉर्म कर रहे हैं। प्रीवियसली डाउनलोडेड फॉर्म को सिलेक्ट मत करिए। उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई नया फॉर्म हम लोग जैसे ही इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपने ऑप्शन चुनी हुई है प्रीवियसली डाउनलोडेड फॉर्म्स की। एग्जैक्टली मैच सर्वर भी नहीं करना है। ये आपके नए फॉर्म तो इमीडिएटली दिखा देगा, बट जैसे हम लोग डेली डाटा इसमें जो हम लोग अपलोड करते हैं ओडी का या दूसरा, तो अगर आपने एग्जैक्टली मैच सर्वर लिया होगा तो वो डाटा डाउनलोड नहीं होगा। तो हमें मैनुअल ऑप्शन ही सिलेक्ट रखना है। अगला है ऑटोमेटिक अपडेट फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपने मैनुअल रखा होगा तो ये दोनों अपडेट आपकी डिसेबल रहेंगी, सेकंड और थर्ड की। हाइड ओल्ड फॉर्म को वैसे ही रहने देना है। सबसे मेन पार्ट ये है कि होता क्या है, जैसे हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं
तो फील्ड में काम करते समय हमारे फॉर्म हम लोग फिल तो कर रहे हैं बट वो सर्वर पर अपलोड नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ऑटो सेंड की ऑप्शन आपने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑफ होती है। तो हमें इसको वापस से सिलेक्ट करके सबसे लास्ट यानी कि फोर्थ ऑप्शन वाईफाई और सेलुलर पर जाना है। इसके पश्चात सारे आप चाहें तो सारा छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। इमेज साइज़ को आप छोटा या बड़ा रखना चाहो, ये आपकी स्पेस बचाने के लिए होता है, तो आप इसको चाहे वेरी स्मॉल टिक कर लो। इसको करने के बाद हम लोगों को बैक आना है, फिर से बैक आना है। हमारी सारी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जैसे ही आप कोई भी एंट्री करोगे, क्योंकि हमने ऑटो सेंड को इनेबल किया हुआ है वाईफाई या सेलुलर में, तो इमीडिएटली विद इन 30 और 40 सेकंड आपका जो एंटर किया हुआ डाटा है वो सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए, चाहे आपका मोबाइल का डाटा है चाहे आपके ऑफिस वाईफाई का डाटा है। तो ये करने के बाद आपकी सारी सेटिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं। आप अपने फॉर्म को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। रिपीट कर रहा हूँ, 2 चीज़ों की सेटिंग्स हमें हमेशा देखनी है। सबसे पहले फॉर्म मैनेजमेंट में आना है, ऑटो सेंड में वाईफाई और सेलुलर होना चाहिए, ब्लैंक फॉर्म अपडेट मोड मैनुअल होना चाहिए, राइट। तो इसमें अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वापस से वो कॉल करके पूछ सकता है, नहीं तो आप आरओ में कांटेक्ट कर सकते हैं किसी से भी। आपको जतिंदर बेस्ट गाइड है, विक्रम है, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, आपको पूरा अपडेट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।